हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धुरधर। आज हम नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं जो कि है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमें हमारा जो कहीं भी प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से हमें प्रोजेक्ट के बेसलाइंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसमें हमारे एक बेसलाइन कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हम स्कोप बेसलाइन करते हैं, शेड्यूल बेसलाइन और कॉस्ट बेसलाइन हम क्रिएट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम इसका ही मतलब एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं। हमारा एक्चुअल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब जो कोई भी चेंजेस आएंगे उसको हम बेसलाइन कहते हैं। मतलब एक्चुअल हम स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट का बेसलाइन क्रिएट करते हैं, बट बाद में हमारा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसके हिसाब से हमारे चेंजेस भी आ सकते हैं उसके उसमें। तो फिर ये बेसलाइन और एक्चुअल प्रोजेक्ट में हमारा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल प्रोजेक्ट हमारा जल्दी भी हो सकता है या उसमें डिले भी हो सकता है हमारा। ठीक है, मतलब हमारा जो कोई भी बेसलाइन जो होता है वो फिक्स होता है, बट एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो कोई भी प्रोग्रेस होती है और जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंपेयर होता है उसे हम बेसलाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी ये 3 टाइप्स होते हैं उसके। फिर बाद में हमारे सब्सिडरी प्लान्स आते हैं। तो सब्सिडरी प्लान्स मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम अल्टरनेट प्लान्स मैनेज करते हैं, उसे हम सब्सिडरी प्लान्स कहते हैं। तो उसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान्स, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स, शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है। फिर बाद में कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान्स, ये हमारे सब्सिडरी प्लान्स होते हैं। तो इसमें प्लान स्कोप मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि अ डिटेल स्कोप मैनेजमेंट प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज क्रिएटेड which documents how the scope and requirement will be defined, validate and control। मतलब हमें इसमें क्या अल्टरनेट, मतलब हमें इसमें डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से स्कोप एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिफाइन करने पड़ते हैं और उसको वैलिडेट एंड कंट्रोल भी करना पड़ता है। उसको हम स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने पड़ती है। प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हम वो कलेक्ट करते हैं। फिर उसमें हम मीटिंग्स अरेंज करते हैं और मतलब उनको जो कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए या शेड्यूल के हिसाब से जो कोई भी बजट हमें बनाना पड़ता है और क्लाइंट को मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सब हमारे कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। हम इंटरव्यूज, मतलब इसमें हमें इंटरव्यूज भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, फोकस में मतलब ग्रुप में हमें फोकस करना पड़ता है, फैसिलिटेट वर्कशॉप अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है। फिर बाद में हमारे ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स होती है। ठीक है, अभी इसमें 4 टेक्निक्स होती है हमारी। इसमें फर्स्ट जो होती है वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है। अभी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो कोई भी मतलब टीम के साथ जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है हम वो इसमें शेयर करते हैं। मतलब हमारे ये प्रोजेक्ट नेम होता है, अभी इसमें प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है हम उसके हिसाब से हम वो टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, सक्सेस क्राइटेरिया, की स्टेक होल्डर्स। देन बाद में हम उसका स्कोप जो होता है वो हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर स्कोप हमारा किसके हिसाब से हमें स्कोप देना चाहिए, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन्स, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट एंड प्रोजेक्ट अजम्पशन, मतलब ये हमारा स्कोप होता है। फिर बाद में हम शेड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर शेड्यूल्स भी हम शेयर करते हैं, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, एंड डेट क्या होनी चाहिए, उनकी लिक्विडेटेड डैमेज मतलब उसमें क्या होना चाहिए, ये हम अरेंज करते हैं। फिर बजट का इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मतलब बजट के हिसाब से चाहिए। ठीक है, फिर क्वालिटी में हमें मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पीडीएफ, डब्ल्यूएस, मतलब क्वालिटी कैसी चाहिए हम शेयर करते हैं। फिर बाद में कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए हमारी, मीटिंग उसके लिए मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर बाद में रिस्क क्या होने चाहिए उसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्क क्या हो सकते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब उसके रिस्क क्या हो सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के रिस्क क्या हो सकते हैं। फिर बाद में प्रोक्यूरमेंट्स क्या होने चाहिए, फिर मटेरियल, इक्विपमेंट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हमारे हमारे प्रोक्यूरमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये मतलब ये हम ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स बनाते हैं। फिर बाद में हमारी सेकंड जो होती है ये हमारी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होती है। अभी इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट हम इसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके पर्पस क्या है, हम ये भी हम इसको मतलब इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। हम जो आइडियाज होते हैं, सपोज फर्स्ट में इसमें क्या है कि अभी इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन मेंबर्स, मतलब जो कोई भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। फिर उसमें हमारा प्रोजेक्ट जो होता है उसका पर्पस क्या है,
ठीक है। फिर बाद में प्रोसीजर ऑफ मीटिंग इज एक्सप्लेन, मतलब हमारी मीटिंग की जो कोई भी प्रोसीजर होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। फिर बाद में लेट द मेंबर्स जनरेट आइडिया साइलेंटली, फिर उनका जो आइडिया होते हैं वो हम उनको बोलते हैं कि आपकी जो आइडिया है वो आप शेयर करो, मतलब आप क्या करते हो, उनको हम पेन और पेपर देते हैं, फिर वो पेन और पेपर पे उनके आइडियाज वो लिखते हैं। फिर बाद में वो जो होते हैं वो जो टाइम बॉक्स होता है उनके ऊपर डालते हैं। फिर बाद में शेयर आइडियाज़, फिर हम वो जो मतलब उनके जो आइडियाज़ है वो देखते हैं उन्होंने क्या लिखे हैं, फिर वो आइडियाज़ हम सब टीम मेंबर्स से शेयर करते हैं, ठीक है। फिर उनको मतलब वो रिकॉर्ड भी करते हैं उनके आइडियाज़, उन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। फिर बाद में उनके मतलब जो कोई भी आइडियाज़ हमें न्यू लग रही है वो हम कलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कस ईच आइडियाज एज अ ग्रुप, ठीक है। फिर हम बाद में उनका ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद आइडियाज एंड डिस्कस वन बाय वन, मतलब वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या आइडियाज बताए थे। ग्रुप उनका डिवाइडेशन करते हैं हम ग्रुप मेंबर्स में, ठीक है। फिर बाद में हम उसमें मतलब वो जजमेंट जो है वो पास नहीं करते, मतलब किसकी आइडियाज गलत है किसकी अच्छे है ऐसे हम बोलते नहीं है, ठीक है। हम उसके लिए मतलब मोटिवेट करते हैं उनके आइडियाज के लिए। फिर जो आइडियाज नहीं चाहिए हमें वो इलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में जो होता है वोट एंड रैंक आइडियाज, फिर ग्रुप वोट फॉर द लिस्टेड आइडियाज, मतलब जो कोई भी आइडियाज हमें पसंद आई है उसके लिए हम वोट और आइडियाज उनका रैंक डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उनके आइडियाज अच्छे हुए तो उनको वोट देते हैं, ठीक है। ऐसे वो हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ऐसे हम वो फाइंड आउट करते हैं। फिर बाद में एंडिंग में क्या होता है कि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम साथ में, मतलब जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी हम इसमें सब में मतलब वो शेयर करते हैं, ठीक है। जो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन है सभी टीम मेंबर से हम यहाँ पे शेयर करते हैं। फिर बाद में हमारी क्या होती है एफिनिटी डायग्राम। अभी एफिनिटी डायग्राम में क्या करते हैं कि हमारे जो कोई भी मतलब एब्स्टैकल्स जो होते हैं, मतलब इसमें वन बाय वन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, चेंज ऑब्स्टैकल्स, प्लानिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसे हम ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं एफिनिटी डायग्राम में। अभी इसमें मतलब जो कोई भी ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं उसे चेंजेस करना है, ठीक है। फिर प्लानिंग कैसे करना है ये भी ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी, लीडरशिप कैसे चाहिए, फिर प्लान हमें चेंज करना हो तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में थर्ड जो ग्रुप बनाते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए हमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना चाहिए, एम्पावरमेंट, ठीक है। फिर ट्रेनिंग एंड मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग कौन से लेवल पे देनी चाहिए, ठीक है। हम ये सब मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, चेंज विजन हम सब ये इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके ऊपर हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हमें कोई भी चेंजेस करने हो तो हम उस पर मतलब वो एफिनिटी डायग्राम के ऊपर हम डिवाइडेशन करते हैं, 3 ग्रुप बना के ये बाद में चेंजेस करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अभी ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स मतलब क्या होता है कि कौन सा आपको फाइनल करना है, इसके लिए हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। फिर बाद में अभी इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्टेप्स होती है कि आप कैसे वो टेक्निक मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। कि अभी अनएमिनिटी मतलब क्या होता है कि इसमें सारे लोग जो होते हैं मतलब हेयर एवरीबडी एग्रीज टूवर्ड्स वन डिसीजन, मतलब एक डिसीजन के ऊपर सभी लोग यहाँ पे एग्रीज होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो आता है ये अनएमिनिटी में आता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो हमारा मेजॉरिटी होता है, मतलब मोर देन 50% ऑफ ग्रुप एग्रीज टूवर्ड्स द वन डिसीजन, मतलब हमारा एक कोई भी मतलब 50% से ज़्यादा लोग एक डिसीजन के ऊपर एग्रीज होते हैं और उनका ही हम डिसीजन मानते हैं, ठीक है। ये हमारा जो होता है वो मेजॉरिटी में आता है। और थर्ड वन जो होता है वो हमारा प्लूरैलिटी मतलब क्या होता है कि इसमें अभी जो कोई भी मेजॉरिटी मतलब हमने जो कोई भी मतलब जो टीम मेंबर्स जो डिसीजन लेती है, अगर इसमें 50% से ज़्यादा भी आए तो भी हम इसमें मेजॉरिटी जो होती है वो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी मेजॉरिटी भी हुई तो भी अगर हमारा जो कम भी हुआ, सपोज हमारा ए प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारा ए एक्टिविटी है, ठीक है, ये और ये हमारी बी है, ठीक है। तो अभी ये जो है 10 मेंबर्स जो होते हैं, ये यहाँ पे 10 मेंबर्स है, ठीक है। अभी हमारे टोटल जो होते हैं हमारे सपोज वो जो होते होते 15 मेंबर्स, ठीक है। तो अभी 10 मेंबर्स यहाँ पे
इन्होंने ये यहाँ पे उनका डिसीजन दिया, ठीक है। अभी 5 मेंबर्स ने यहाँ पे डिसीजन दिया, ठीक है। तो हम इनका मतलब अगर जिसमें हमारे इश्यूज मतलब इश्यूज जिसमें हमारे कम होंगे, ठीक है, वही हम कंसिडर करते हैं। अब अगर हमारे इश्यूज जो है इस बी लोगों में मतलब 5 लोगों ने जो चूज किया था इनमें कम आ रहे हैं हमारे इशू, तो हम यही कंसिडर करेंगे। हम ये अब तब कंसिडर नहीं कर सकते अगर ये ज़्यादा लोगों का डिसीजन हुआ तो भी, ठीक है। ये होता है हमारा प्लूरैलिटी। अभी डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है कि वेयर वन पर्सन टेक्स डिसीजन फॉर द इंटायर ग्रुप, मतलब इसमें एक पर्सन भी काफ़ी होता है कि डिसीजन लेने के लिए। वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, नहीं तो कोई लीडर भी हो सकता है। वो एक पर्सन या इसके ऊपर ये डिसीजन ले सकता है। इसके लिए हमको ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप डिसीजन मेकिंग के ये 4 टेक्निक्स है, ठीक है। आगे का जो है हम वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे।